चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक हमने फार्मूला लिखा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला है और इस फार्मूला को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में क्या किया, डिराइव किया था और हमने उस लेक्चर में बताया था कि इस एंगल ऑफ डेविएशन पे जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस जो फैक्टर्स है इसको जानने के लिए हमें एंगल ऑफ डेविएशन का जो फार्मूला है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेक्चर फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। ठीक है, 4 फैक्टर हमने यहाँ लिखा है। फर्स्ट फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक। अगर हम प्रिज्म का अपवर्तनांक इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ये फर्स्ट हुआ और सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ए को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। पर अगर फार्मूले से आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि अगर ये इंक्रीज होगा तो इसमें से बड़ा वाला माइनस होगा तो ये डिक्रीज होगा। यानी आपको लगेगा इस फार्मूले से कि एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है। पर ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर ए इंक्रीज होता है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फार्मूला से आपको ये लग रहा है कि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इसको आप इंक्रीज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इस वजह से अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि वेव लेंथ ऑफ लाइट। जिस लाइट्स की वेव लेंथ अधिक होगी उसकी एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। जैसे कि वेव्यूअर में देखिए, वेव्यूअर में जब वायलेट से रेड की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए जब वेवलेंथ वायलेट से रेड की ओर जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी वायलेट की जो एंगल ऑफ डेविएशन होगी सबसे अधिक होगी और रेड की जो एंगल ऑफ डेविएशन होगी सबसे कम होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने चौथे फैक्टर की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। देखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन फिर से और इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, और डिक्रीज होगा। ऐसे अगर धीरे धीरे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होते होते एक सबसे मिनिमम हो जाती है, एकदम मिनिमम। उससे ज़्यादा अब एंगल ऑफ डेविएशन कम नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। पर उसके बाद भी अगर हम आई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उस टाइम क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, इसे तो चलिए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, इस बात को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और इस लास्ट वाले जो फैक्टर उसको डिटेल में जानते हैं। तो चलिए चौथा जो फैक्टर है उसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। चलिए ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है और देखिए क्या, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, एक ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए ऐसे ग्राफ जाएगा, इसको हम समझेंगे भी डिटेल में कैसे। ठीक है, देखिए एक ग्राफ है। हमने आपको क्या बताया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो उस टाइम देखिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो रही है,
एंगल ऑफ डेविएशन कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब फिर से हम आई की वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई, कम हो गई, कम हो गई, ठीक है। और चलिए अब और अगर हम आई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या हो रही है, और डिक्रीज होती है, यानी नीचे क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे जाएंगे, यही एक पार्टिकुलर जो हमने स्पेशल इंसिडेंट एंगल बताया था कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट स्पेशल इंसिडेंट एंगल पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एकदम मिनिमम हो जाएगा, यानी मिनिमम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगी, मिनिमम, इससे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन नहीं नीचे जाएगा, नहीं घटेगा, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद अगर देखिए हम आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगर हम आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या इंसिडेंट एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ऊपर चली जा रही है, जो एंगल ऑफ डेविएशन जो मिनिमम है उससे ऊपर चली जा रही है, यानी कि अगर हम आई की वैल्यू इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो स्पेशल इंसिडेंट है अब उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इंक्रीज करने लग रहा है, यानी सिर्फ एक यही पॉइंट है, यही जो आई पॉइंट है इस पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये कम नहीं होगा किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए, क्योंकि इधर एंगल जाएंगे या इधर जाएंगे तो उन सब के लिए क्या होगी, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इंक्रीज करेगी, एंगल ऑफ जो ये इससे है वो अधिक रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इस एक पॉइंट पे क्या होती है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होती है, मिनिमम होती है, यही क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। तो इस पे चलिए इस पे जो डिपेंड करता है एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है कुछ, उसको हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं, चलिए ठीक है, उसको जान लेते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स देखिए चौथा फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इससे रिलेटेड कुछ 2-3 नोट्स है उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे कहने का क्या मतलब है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो आई की वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू होती है ओनली 1 होती है, इसे कहने का यही मतलब है। और ये तो एंगल ऑफ मिनिमम जब होता है एंगल ऑफ डेविएशन इसके लिए, पर अगर कोई और होता है तो उसके लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। जैसे देख लीजिए ये भी del1 ये भी एक एंगल ऑफ डेविएशन ही है, इसके लिए जो आई की वैल्यू है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 2 होती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे होगी, देखिए एक यहाँ पे होगी I1 del1 के लिए देखिए, ठीक है, और del1 के लिए ही एक देखिए एक यहाँ पे है क्या I1 डैश, 2 मिल गए, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगी कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए किस मिनिमम को छोड़कर, क्योंकि मिनिमम के लिए ओनली 1 होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको छोड़ कर कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। जैसे देखिए कि ये del1 देख लेते हैं, del1 में एक यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जब एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है उस टाइम एक एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा, किसके लिए, इस एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, और इसी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक और मिलेगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 डैश, एक और मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन I1 डैश, वो कब, जब एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करेगा उस टाइम, ठीक है। ऐसे हम del2 में भी देख लेते हैं, del2 भी एक एंगल ऑफ डेविएशन है तो इसके लिए भी 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट्स मिलेंगे, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट्स मिलेंगे। देखिए एक ये I2 डैश जब I2 जब एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है उस टाइम, और इसी एंगल ऑफ डेविएशन del2 के लिए भी एक और इंसिडेंट एंगल मिलेगा, इसी के लिए एक और इंसिडेंट एंगल मिलेगा I2 डैश, ठीक है। जब कब ये मिलेगा, ये वाला कब मिलेगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज कर रहा है उस टाइम मिलेगा, यानी ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को छोड़कर कोई भी जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 मिलता है, उसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। इसे कहने का यही मतलब है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली 1 वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा तो उसके लिए ओनली 1 ही एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा, जो यहाँ पे आई हमने लिखा है वो मिनिमम के लिए लिखा और ये ओनली 1 ही है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होगा उसके लिए, ठीक है। और देखिए अब चलते हैं दूसरा, ये तो पहला नोट्स हुआ, और पहले नोट्स में भी देखिए क्या है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा
उस टाइम आई और ई बराबर होगा। आई ई क्या है, आई इंसिडेंट एंगल है और ई क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो देखते हैं ये दोनों कैसे बराबर होता है, तो इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फिगर बनाकर। ये बस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझाने के लिए कि आई ई कैसे बराबर होगा। देखिए जब प्रकाश की बीम ऐसे जाती है तो ये देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है, और ये क्या, यही डेल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम उसकी बात हो रही थी, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई होता है, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, ये क्या होता है, आर होता है, सॉरी ई होता है। कुछ भी हम मान सकते हैं, हमने यहाँ ई माना है और दिखाएंगे कैसे आई और ई इस सिचुएशन में बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जब आई 30 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं बस एग्जाम्पल समझने के लिए, उस टाइम डेल क्या है, मिनिमम है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई पर्सन अगर इधर से देख रहा है, ठीक है, देखिए कोई पर्सन जब इधर से देखेगा तो उसके लिए इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो वो कहेगा कि इंसिडेंट एंगल जब 30 डिग्री है उस टाइम जो डेल है, डेल मिनिमम है, ये कहेगा, ठीक है, ये पर्सन जो इधर देख रहा है। और ये जो मान लीजिए कोई पर्सन इधर से देख रहा है, इधर से जो देखेगा उसके लिए ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये करेक्ट नहीं, इंसिडेंट एंगल जब 45 डिग्री है उस टाइम एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम है, ठीक है, ये वाला पर्सन करे, क्योंकि इसके लिए इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, और इसके लिए ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। इन दोनों का कहने का मतलब ये दोनों क्या कह रहे हैं कि I इज इक्वल टू 30 पे डेल मिनिमम है, ठीक है, ये बोलना है। और ये कह रहा है कि I इज इक्वल टू 45 डिग्री पे डेल क्या है, मिनिमम है, ठीक है। ये कह रहा है और ये कह रहा है, इन दोनों कहने का ये मतलब है कि I 30 डिग्री पे भी और I 45 डिग्री पे दोनों पे डेल मिनिमम है, इन दोनों कहने का ये मतलब। पर ग्राफ क्या कहते हैं, ग्राफ ये कहते हैं कि डेल मिनिमम डेल कब होता है, ओनली वन इंसिडेंट एंगल के लिए, यानी कि इंसिडेंट एंगल एक ही होगा, या तो 30 होगा या तो 40 होगा, 45 डिग्री होगा या तो 30 होगा, दोनों में से एक ही होगा, यानी दोनों में से एक तो गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30 होगा मान लीजिए तो यहाँ पे भी 30 ही होगा, 45 नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कहता है कि जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो ओनली वन होता है, इसलिए ये भी अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। किस सिचुएशन में, जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा उस सिचुएशन में, या 45 अगर ये है तो ये भी 45 ही होगा, ठीक है। इसलिए हम इसीलिए जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो उस समय ये वाली जो वैल्यू है आई और ये जो वैल्यू है ई, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक और हमने लिखा है कि R1 और R2 इक्वल होते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि R1 R2 क्या होता है, ठीक है, इसको जान लेते हैं पहले R1 R2 क्या होता है। इरेजर कहाँ है, तो चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब डेल मिनिमम होता है उस समय आई और ई बराबर होता है, इसको तो हमने देख लिया। अब चलते हैं देखते हैं R1 और R2 कैसे बराबर होता है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिए कि डेल इस टाइम मिनिमम है, तो देखिए हमने आई और ई को बराबर यहाँ पे कर दिया है। अब देखते हैं कि R1 और R2 कैसे बराबर होता है। R1 क्या होता है, R1 इसको कहते हैं और R2 इसको कहते हैं, ठीक है, हम इसको कहते हैं, ठीक है। R1 R2 कैसे बराबर होगा, देखिए इंसिडेंट एंगल जो है 30 डिग्री है, ठीक है, तो जब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो उस टाइम ये कुछ एंगल होगा, तो इसे मान लेते हैं इस टाइम कि ये एंगल क्या है, 20 डिग्री है, ठीक है, अब इसको मान लेते हैं 20 डिग्री है, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर भी, तो अगर इधर से हम देखें तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, इधर से अगर हम देखें तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, तो जब ये इंसिडेंट एंगल है और प्रिज्म भी एक ही, प्रिज्म दोनों जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो प्रिज्म भी एक ही है, तो जब इधर 30 डिग्री है तो इसके रिफ्रैक्शन के बाद अगर एंगल 20 डिग्री बन रहा है तो इधर भी तो 30 डिग्री ही है ना, और इधर से भी अगर देखेंगे तो इंसिडेंट एंगल है, तो इसके लिए भी जो रिफ्रैक्शन बनेगा, जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो भी क्या होगा, 20 डिग्री ही होगा, यानी जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है तो, ठीक है। किस सिचुएशन में, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस सिचुएशन में, ठीक है। ये तीसरा हो गया, ठीक है। और चलते हैं अब दूसरे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देख लेते हैं, क्या है कि दिस इज अ नोट पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, ये क्यों, दिस इज अ नोट पैराबोला, ये पैराबोला क्यों नहीं है,
क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। देखिए मतलब क्या होता है, देखिए पैराबोला ऐसे होता है, पैराबोला ऐसे होता है, ठीक है। देखिए इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या सिमेट्रिकल यानी एक जैसा है, पर अगर देखें इसमें तो देखिए इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या अलग अलग है। देखिए क्या हो रहा है, ये टिल्टेड टुवर्ड हो रहा है, सॉरी टिल्टेड टुवर्ड राइट साइड, यानी कि राइट साइड की ओर भाग रहा है, इसलिए क्या होगा, ये पैराबोला नहीं होगा। पैराबोला में क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये पैराबोला नहीं होगा। और तीसरा क्या है, इसको देख लेते हैं। फॉर ईच एंगल ऑफ डेविएशन एक्सेप्ट डेल मिनिमम देयर आर टू वैल्यू ऑफ आई। इसे कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो आई की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू होती है वो 2 होती है, किस एक्सेप्ट डेल मिनिमम को छोड़कर, ठीक है। यानी डेल मिनिमम को हमने बताया कि डेल मिनिमम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट ओनली 1 होता है, उसके अलावा ये कह रहा है कि इसको छोड़कर और कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन ले तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है, 2 होती है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि डेल 1 के लिए देखिए कि यहाँ पे आई मिल रहा है और एक यहाँ पे आई मिल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और देखिए इस पे देखिए डेल 2 के लिए भी देखिए तो इसके लिए भी देखिए एक यहाँ पे मिल रहा है I2 और एक यहाँ पे मिल रहा है I2 डैश, 2 मिल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और किसको छोड़कर एंगल ऑफ जो मिनिमम होता है उस एंगल ऑफ डेविएशन को छोड़कर, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अनदर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसे कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस बेस पे एक डेरिवेशन है उसको हम समझ लेते हैं, और उस डेरिवेशन से हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, और उससे हम एक और चीज निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम हो तो उस मिनिमम को भी हम निकाल सकते हैं उस फार्मूले से। चलिए फ्रेंड्स उस फार्मूले को हम थोड़ा प्रूफ करते हैं, उस फार्मूले को निकालते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए उस फार्मूले को थोड़ा निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यही फार्मूला है जिसको हमको क्या करना है, डिराइव करना है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या कौन चीज है। देखिए क्या ये जो म्यू पी है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक है, और ये जो डेल मिनिमम ये क्या है, डेल मिनिमम है, ठीक है। और इस फार्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये डेल मिनिमम भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से ये फार्मूला कब यूज होगा, जब प्रिज्म क्या होगा, एयर में होगा, उस टाइम के लिए फार्मूला है। और क्या दूसरा सिचुएशन क्या है कि जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, डेविएशन मिनिमम होगा तब के लिए फार्मूला है। चलिए फ्रेंड्स इस फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। देखिए हम क्या स्नेल लॉ से हम क्या जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन N1। N2 क्या होता है, जिसमें जो होती है प्रिज्म रखा रहता है उसको हम N2 कहते हैं। तो N2 यहाँ क्या है, N2 क्या है यहाँ पे, सॉरी उसको N2 यहाँ पे N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, और N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, क्योंकि प्रिज्म क्या है, एयर में रखा हुआ है। देखिए प्रिज्म एयर में रखा हुआ, इस सिचुएशन निकालना है। जैसे N2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और N1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखिए एयर को हमने ए से डिनोट किया, अब प्रिज्म को पी से डिनोट किया, ठीक है। तो इसको हम इसी से हम निकालेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ सिचुएशन पे। देखिए क्या इस सिचुएशन एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तब के लिए निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उसमें आई और ई यानी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, बराबर होता है। चलिए हम मान लेते हैं, पहला क्या है, जब मिनिमम हो तो उस टाइम क्या होता है, आई और ई इक्वल होता है, उसको लिख लेते हैं, और R1 और R2 भी इक्वल होता है तो उसको मान लेते हैं क्या, R मान लेते हैं, ठीक है। और तीसरा और एक क्या होता है, चलिए एक और होता है, हमने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। और A यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे भी A वही है, एंगल ऑफ प्रिज्म ही है, ठीक है। तो R1 R2 और R1 R2 इस सिचुएशन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हमने R माना है। तो ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R प्लस R, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 2R, तो R इज इक्वल टू A/2, ठीक है। R की वैल्यू हमें मिल गई, देखिए R की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए हम I की वैल्यू निकालते हैं। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
हमने जो पिछले लेक्चर में डेरिवेशन प्रूफ किया था उसी से निकालेंगे। पिछले लेक्चर में प्रूफ क्या था, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यही प्रूफ किया था। तो देखिए इस सिचुएशन में जो डेविएशन है वो मिनिमम है, ठीक है, तो यहाँ मिनिमम रख देंगे, डेल क्या रखेंगे, मिनिमम रखेंगे। और देखिए आई, हमें आई की वैल्यू निकालनी है और ई की जगह क्या रखेंगे, आई और ई बराबर है तो ई की जगह आई रख सकते हैं, इस यहाँ पे प्लस आई रखेंगे और माइनस ए, ये ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। मिनिमम 2i माइनस ए, ठीक है, तो इस आई को निकालना है तो 2i कर लीजिए और ए डेल मिनिमम और ए को इधर कर लीजिए लेफ्ट साइड तो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं, आई इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, हाँ इसको, ठीक है। आई और आर की वैल्यू निकल गई, देखिए ये आर की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, ठीक है, ये ठीक है। अब चलते हैं कि आर और आई की वैल्यू इसमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हमें ये मिल जाएगा जो हमें डिराइव करना था फार्मूला, देखिए, ठीक है। इस इक्वेशन में रखते हैं साइन और आई की वैल्यू क्या है, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, ठीक है, साइन आई हो गया और साइन आर, ठीक है, अपान साइन आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ए बाई 2 है, ठीक है, ए बाई 2, ठीक है। और इसके इधर रख लेते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो साइन मिनिमम प्लस ए बाई 2 ठीक है बाई साइन ए बाई 2 ए, ठीक है, 1 रख देते, ठीक है। और देखिए फार्मूला मिल गया, ठीक है, यही फार्मूला है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, क्या इसको इधर कर लेते हैं, पी म्यू पी इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम ए प्लस ए सॉरी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई, ठीक है। देखिए हमें ये फार्मूला निकल गया, कितनी आसानी से ये फार्मूला निकल गया। और ये फार्मूला क्या, ये फार्मूला हम प्रिज्म का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और क्या निकाल सकते हैं, डेल मिनिमम भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अक्सर न्यूमेरिकल पूछ ली जाते हैं प्रिज्म की अपवर्तनांक निकालने के लिए और डेल मिनिमम निकालने के लिए, तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला बहुत आसान था और हमने अच्छे से निकाल दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।